नमस्कार। आज हम सिनेमा एक्सप्रेस में छपे एक रिव्यू के जरिए कन्नड़ फिल्म गुरी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ बिल्कुल, ये फिल्म मतलब एक ज़रूरी मुद्दा उठाती है। कर्नाटक के गांवों में सरकारी स्कूलों की जो हालत है, जी जो बंद हो रहे हैं। हाँ, और रिव्यू कहता है कि ये किसी सच्ची घटना से भी जुड़ी हुई है। जी, तो हमारा मकसद यही है कि इस रिव्यू के चश्मे से देखें कि फिल्म शिक्षा के बारे में क्या कहती है आजकल के ज़माने में। सही है। रिव्यू की शुरुआत एक बड़े सवाल से होती है कि भाई जब गांव का स्कूल बंद होने लगता है तो होता क्या है असल में। बिल्कुल, क्या दांव पे लगा होता है ना? हाँ। फिल्म यही दिखाती है कि शिक्षा पाना कोई आसान चीज़ नहीं, मतलब सिर्फ हक नहीं, अक्सर एक लड़ाई बन जाती है। और इसका नाम भी दिलचस्प है, डॉक्टर राजकुमार की एक पुरानी फिल्म थी इसी नाम से। हाँ, पर कहानी एकदम अलग है, बिल्कुल नहीं। हालांकि इसकी तुलना एक और फिल्म से हुई है, ऋषभ शेट्टी की 2018 वाली साहेब प्रशाला कासरगोडू। अच्छा, वो भी तो सरकारी स्कूल पर ही थी। तुलना हो रही है। तो ये गुरी फिल्म की कहानी कहाँ की है? ये कहानी है कोलार के पास तरल्ली हिल नाम के एक गांव की। फोकस एक क्लास, उसमें पढ़ने वाले कोई 16 बच्चे और उनके एक टीचर पर है। और टीचर का रोल अच्युत कुमार ने किया है ना, वो तो बहुत मंझे हुए कलाकार है। जी हाँ, अच्युत कुमार। और रिव्यू बताता है कि फिल्म की प्रेरणा असल में कुपल्ली के एक स्कूल से ली गई है, जो फिर से खोला था। ओह, अच्छा, रियल लाइफ इंसिडेंट। हाँ, और ये उस नियम की भी बात करती है कि सरकारी स्कूल चलाने के लिए कम से कम शायद 12 बच्चे तो चाहिए ही। फिल्म इसी संकट को दिखाती है। किरदारों की बात करें तो अच्युत कुमार के टीचर वाले रोल को कैसा बताया गया है रिव्यू में? रिव्यू कहता है कि वो सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं देते, वो बच्चों का ध्यान रखते हैं, अनुशासन सिखाते हैं, एक तरह से नैतिक गाइड भी हैं। उनके अभिनय को सिंपल, ठहरा हुआ पर गहरा बताया है। और बच्चे, कहानी में बच्चों का क्या रोल है? निभाए महानिधि साई तेज और जीवित भूषण ने। बच्चे तेज हैं, पर घर के हालात वो थोड़े मुश्किल हैं। अच्छा, और उनके माँ बाप? पिता का रोल उग्रम मंजू ने किया है। शुरू में लगता है कि ठेठ विलन टाइप है, शराबी, जुआरी। ओह, लेकिन रिव्यू के हिसाब से उनका किरदार धीरे धीरे बदलता है। एक जिम्मेदार पिता बनने का उनका सफर काफी यकीन करने लायक दिखाया गया है। और माँ का किरदार? जयश्री एस राज। हाँ, वो एक तरह से खामोशी से सब सहने वाली, लेकिन अंदर से मजबूत औरत के तौर पर दिखाई गई हैं। तो फिल्म का मेन कॉन्फ्लिक्ट क्या है? किस चीज से जूझ रहे हैं ये लोग? जाहिर है, स्कूल में बच्चे कम हो रहे हैं और आजकल वो प्राइवेट इंग्लिश मीडियम स्कूलों का चलन बढ़ गया ना गांव में भी। हाँ, ये तो बड़ी समस्या है। तो जब स्कूल बंद होने का खतरा एकदम सिर पर आ जाता है, तो बच्चे एक बड़ा कदम उठाते हैं। क्या करते हैं वो? वो तय करते हैं कि बैंगलोर जाकर सीधे चीफ मिनिस्टर से मिलेंगे, अपनी बात रखेंगे। अरे वाह, ये तो काफी नाटकीय लगता है। है तो, लेकिन ये बच्चों की हिम्मत और उनकी बेबसी दोनों को दिखाता है शायद। पर रिव्यू में एक चीज की आलोचना भी है। अच्छा, किस चीज की? फिल्म में एक अंग तस्करी वाला सब प्लॉट भी डाला गया है। अंक तस्करी? उसका स्कूल से क्या लेना देना? वही तो, रिव्यू कहता है कि यह हिस्सा कहानी के मुख्य मुद्दे से ध्यान भटकाता है। मतलब गैर जरूरी लगता है, फ्लो टूटता है। समझी। फिर कहानी आगे कैसे बढ़ती है? फिल्म के दूसरे हिस्से में एक मीडिया हेड का किरदार आता है, जिसे अविनाश ने निभाया है। वो मामले में दखल देते हैं। और क्लाइमैक्स। हाँ, क्लाइमैक्स। उसमें क्या होता है? क्लाइमैक्स में मुख्यमंत्री ये फैसला लेते हैं कि अगर गांव में एक भी बच्चा पढ़ना चाहता है तो भी स्कूल फिर से खोला जाएगा। अरे, ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, रिव्यू इसे एक बहुत ताकतवर पॉलिटिकल और इमोशनल स्टेटमेंट मानता है। तो कुल मिलाकर फिल्म में अच्छी बातें भी हैं और कुछ कमजोरियां भी हैं रिव्यू के मुताबिक। बिल्कुल। खूबियों में सबसे पहले तो फिल्म का इरादा नेक है, मुद्दा बहुत जरूरी उठाया है। एक्टिंग खासकर अच्युत कुमार और उग्रम मंजू की काफी दमदार है। हाँ, और गांव वालों के बीच जो एकता दिखाई गई है कुछ शांत लम्हों में, वो भी असरदार है। इसे आप एक तरह से बच्चों की फिल्म भी कह सकते हैं। हीरो तो वही बच्चे हैं। सही कहा। और कमजोरियां? कमजोरियों में वही, कहानी कहीं कहीं बिखर जाती है, थोड़ा मेलोड्रामा ज्यादा हो गया शायद, और वो सब प्लॉट जो भटकाता है। अच्छा। एक और बात रिव्यू में लिखी है, सिनेमाटोग्राफी, यानी फिल्म दिखने में कैसी है, वो काफी साधारण बताई गई है। कोई खास विजुअल अपील नहीं है। तो मतलब देखने में बहुत आकर्षक नहीं है? शायद नहीं, रिव्यू तो यही इशारा कर रहा है। ठीक है, तो अगर हम सार निकालें तो गुरी एक नेक इरादे वाली जरूरी फिल्म है, लेकिन थोड़ी खामियों के साथ। हाँ, कह सकते हैं। ये हमें याद दिलाती है कि गांव में स्कूलों को बचाए रखना कितनी बड़ी लड़ाई है आज भी। बिल्कुल। रिव्यू का निचोड़ यही है कि खामियों के बावजूद ये फिल्म अहम है, क्योंकि ये जमीनी हकीकत दिखाती है, बच्चों और टीचरों के नजरिए से शिक्षा का संघर्ष। ये सिर्फ सिस्टम की लड़ाई नहीं, उन लोगों की लड़ाई है जो रोज इससे जूझते हैं। सही।
और रिव्यू के आखिर में एक बहुत सोचने वाली बात कही गई है क्या? कि कैसे यही मामूली से दिखने वाले सरकारी स्कूल कभी हमारे देश के बड़े बड़े नेता और विचारक पैदा करते थे। हाँ, ये तो सच है। तो सवाल ये है कि जब ये स्कूल बंद होते हैं तो हम सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं खो रहे होते, हम भविष्य की कितनी प्रतिभाएं खो देते हैं। बहुत गहरा सवाल है। और ये भी कि समाज की प्राथमिकताएं क्या हैं जब बच्चों को अपने पढ़ने के बुनियादी हक के लिए खुद लड़ना पड़ रहा है। वाकई सोचने वाली बात है।